हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजपुताना ट्रेडिंग। चलिए आज बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फिर से बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है मार्केट में। मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक ट्रेड्स के बारे में। आज जानेंगे इस वीडियो में फ्रीक ट्रेड्स होता क्या है और फ्रीक ट्रेड्स से बचा कैसे जा सकता है। इससे बच सकते हैं या हमें मार्केट ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो इसमें लॉसेस होते हैं वो बहुत ही बड़े हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसमें सारी नॉलेज दूंगा मैं, फ्रीक ट्रेड होती क्या है और फ्रीक ट्रेड से बचें कैसे। पहले तो देखो फ्रीक ट्रेड्स आती कैसे हैं। ये सारा जो होता है फ्रीक ट्रेड, ये लिक्विडिटी जहाँ पे कम होगी वहाँ पे होता है ऐसा, ठीक है। वैसे नहीं होता कभी भी। जहाँ पे लिक्विडिटी कम हो जाती है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। और आती क्यों है? मान लो आपने MRF का शेयर पता है आपको 1 लाख का है, ठीक है जी। 1 लाख का एक शेयर है वो, और मान लो किसी बड़े इन्वेस्टर ने उसकी 5000 क्वांटिटी उठानी है। उससे बाई चांस एक ज़ीरो यहाँ से अगर गलती से ज़्यादा पड़ गई तो ये 50 करोड़ जो क्वांटिटी उसने उठानी थी, ये 500 करोड़ का ऑर्डर लग जाएगा सीधा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो ऑप्शंस का प्राइस है ना, कॉल ऑप्शन का प्राइस है, वो एकदम जंप कर जाएगा। वो हो सकता है 50 गुना या 100 गुना तक उसका रेट ऊपर चल जा सकता है 1 सेकंड के लिए। एक भी नहीं, वो मिली सेकंड्स में होता है। 1 सेकंड ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही मिली सेकंड्स के लिए होता है वो। जो ये एक तरह डिफेक्ट होता है, आ रहा होता है सिस्टम में। तो उसके कारण ऐसा होता है कि जो सामने ये तो चलो बायर हो गया, यहाँ पे तो बाय करनी है उसने, है ना, तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा तो फ़ायदा ही होगा। अगर वहाँ पे सेलर बैठा है सामने, उसने कॉल ऑप्शन सेल की हुई है, समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छे से समझना। अगर कॉल का प्राइस 50 था, वो यहाँ से 50 गुना हो गया यहाँ से, ठीक है, इंटू 50 हो गया वो, तो 2500 प्राइस पहुँच गया उसका, ठीक है। कॉल ऑप्शन का प्राइस 50 था, वो 50 गुना हो गया इस फ्री ट्रेड के कारण, ठीक है। वो उसका प्राइस हो गया 2500। तो जो सामने सेलर बैठा होगा, उसकी कॉल्स को जिसने सेल कर दिया होगा, रिटेल ट्रेडर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो जो उसने 50 में क्वांटिटी बाय की थी वो 2500 पहुंच गई, समझ रहे हो आप? उसको 2450 का 2400, एक मिनट यहाँ पे इसको मैं दोबारा लगाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था ना। हाँ, तो उसमें जो 50 का प्राइस था वो 2500 हो गया, ठीक है जी। अगर वो 2500 हो गया और वहाँ पे उसको जो लॉस होगा स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा, वो 2450 रुपीज़ का हो जाएगा पर लॉट, ठीक है। आज ज़रोदा की साइड थोड़ी जो ऐप है थोड़ी डाउन चल रही है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ठीक है। जो उसने 50 में ख़रीदी थी चीज़, वो 2500 हो गई एक ही झटके में, ठीक है। जो उसको प्राइस दिखेगा उधर उसका स्टॉप लॉस लगा होगा सिस्टम में। बाई चांस अगर स्टॉप लॉस लगा हुआ है और उसने जो 50 का ख़रीदा बेचा था वो हो गया 2500 का, तो ये देख लो आपको 2450 रुपीज़ का पर लॉट उसको लॉस दिखाएगा उस टाइम पे। और अगर स्टॉप लॉस हुआ वहाँ पे तो ट्रिगर कर देगा, जो उसको हैवी लॉसेज हो जाएंगे, ठीक है। जितना अमाउंट उसने लगाया था वो सारा वाइप आउट हो जाएगा सेलिंग में। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर ये तो चलो बायर था सामने बड़ा, ठीक है, जो बड़ा इन्वेस्टर तो बायर था। अगर सामने वो सेलर होता, ठीक है, तो जो 200 वाली मान लो उसने 200 शेयर्स का उसने किसी कहीं पे भी मान लो बैंक निफ्टी में ऑर्डर लगाना था 200 क्वांटिटी का, उसने गलती से लगा दिया 2000 या 20,000 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा दिया उसने गलती से, ठीक है।
जो एकदम जंप आएगा बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन में, तो वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। एक जो मिली सेकेंड्स में होता है, ये प्रॉब्लम आती है, वो बहुत बड़ा रेट दिखाएगा। अगर वहाँ पे कोई बायर है हमारे सामने, इसने सेल कर दी इतनी क्वांटिटी और हम बायर हैं, कॉल बायर हैं, तो उसका जो रेट कम हो जाएगा 1 सेकंड के लिए, वो ज़ीरो को टच करके आ जाता है सीधा। आपने देखा होगा फ्री ट्रेड्स में 0.01 ऐसा कुछ। एक बार अगर किसी ने प्रैक्टिकल देखा है इसका, तो 0.01 हो जाता है एक बार ऑप्शन का जो प्राइस होता है। ठीक है, तो ये होती हैं फ्री ट्रेड्स। ये होता क्यों है? ये सारा इलिक्विड चीज़ों में होता है ज़्यादातर, या फिर सामने जो बायर आ गया वो उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय या सेल कर दी, तो जिसके साथ वो उसका ऑर्डर मैच हो रहा है, तो उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो आप, अगर उसकी क्वांटिटी इतनी बड़ी है, जिसने 2000 या 20,000 क्वांटिटी उठा ली, तो वो एक बंदे के साथ तो मैच नहीं होंगे ये ऑर्डर, वो कई लोगों के साथ मैच हो जाएंगे। वो और रिटेल इन्वेस्टर्स ही होते हैं जिनके साथ मैच होता है ज़्यादातर, क्योंकि छोटी क्वांटिटीज़ में के साथ ही मैच होगा ना इतना बड़ा। तो छोटा करके उसको 20,000 क्वांटिटी उस रेट पे मिल जाएंगी और सामने वाले की वो बिक जाएंगी उस रेट पे। तो वो सारे इतने लोगों का लॉस हो जाएगा जितने लोगों के साथ उस बड़े इन्वेस्टर का जो ऑर्डर था वो मैच हो गया। समझ रहे हो आप? इसमें होता है हैवी लॉस। ठीक है, ये एक बार नहीं हुआ, पहले भी हो रहा था। ये 1.5-2 साल पहले की बात है, तब भी बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं। यूट्यूब पे भी कई लोगों ने डाला कि हमारा फ्री ट्रेड की वजह से, बहुत बड़े अच्छे ट्रेडर्स हैं जो, उन्होंने भी डाला है कि यहाँ पे बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं उनके। 10-15 लाख का लॉस भी देखा है मैंने, एक ही झटके में ऑप्शन सेलिंग में 10 लाख का 15 लाख का लॉस हो गया सिर्फ फ्री ट्रेड की वजह से। ठीक है, अभी देखो, पहली बात तो ये देखो, जो हम इससे बचना कैसे है। ठीक है, बचना ये है, अगर तो आप हो ऑप्शन बायर को, तो बचना यहाँ से ये है कि जितना आप क्वांटिटी खेलते हो जिसमें, उतना ही अकाउंट में रखना है, उससे ज़्यादा रखनी नहीं है। मान लो आप 50,000 से शुरू कर रहे हो ऑप्शन बाइंग, ठीक है, तो 50,000 ही होना चाहिए आपके अकाउंट में। अगर ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो वो ऑर्डर आपसे मैच कर सकता है, और आपका जो बाकी का पैसा है फालतू पड़ा था अकाउंट में, वो सारा वाइप आउट हो जाएगा एक बार। ठीक है, एक बार क्या, हमेशा के लिए वाइप आउट हो जाएगा। वो नहीं फिर कोई उसका कोई लीगल कोर्ट केस या कुछ ऐसा कुछ नहीं बनता, क्योंकि एनएससी ने पहले ही बोल रखा है, बीएससी ने, कि हमारे यहाँ पे इलिक्विड चीज़ों में ये प्रॉब्लम आती है। बैंक निफ्टी तो लिक्विडिटी है इसमें, पर जब इतने बड़े ऑर्डर आ जाते हैं, हमारी मार्केट अभी भी बहुत छोटी है, कई बार ये फ्री ट्रेड्स हैं, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी आ जाते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं उसमें तो होता ही रहता है ये काम, है कोई भी उसमें बड़ी बात नहीं है। पर जब इंडेक्स में आता है तो ये न्यूज़ बन जाती है, बस वो सामने आ जाती है चीज़। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसमें करना क्या है। अगर आप मान लो आपके पास 50,000 है, आप उसी का ट्रेड लगाओगे सामने, है ना। मान लो आपने 300 क्वांटिटी उठानी है बैंक निफ्टी की, ठीक है, 20 लॉट हो गए ये, तो जितना भी अब उसमें क्वांटिटी आएगी वो कवर हो जाएगी, उसमें आपका जो जितना पैसा अकाउंट में पड़ा है तो वो उतना बाय कर देगा वो। अगर वहाँ पे फ्री ट्रेड आता भी है तो आपका सामने अगर उससे मैच भी हो गया, जो बड़ा इन्वेस्टर उसने फ्री ट्रेड कर दी बाई चांस, और आपका उस ऑर्डर से मैच हो गया ऑर्डर, तो उसमें आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑर्डर बाय ही नहीं करेगा वो, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन बायर्स ऐसे बच सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में ये है कि आप देखो भाई, फिर थोड़ा या तो अपना हेजिंग करके चलो, साथ में हेजिंग ऑर्डर होना चाहिए। मार्केट जो ऑर्डर लगा रहे हो आप, उसके साथ ही आप हेजिंग ऑर्डर लगा के चलो, कि जो आपके अकाउंट में पैसे हैं वो एक बार में इन्वेस्ट हो जाएं, और उसमें फ्री ट्रेड से अगर मैचिंग होती है तो वो ऑर्डर ही ना प्लेस हो, तो आप वैसा बच सकते हो। और उसका कोई
सल्यूशन नहीं है। ऑप्शन बायर के लिए तो मैंने सीधा बता दिया कि ये सल्यूशन बनता है कि आप उतने ही पैसे रखो जितने से ऑप्शन बाइंग करनी है, सीधी बात, ठीक है। उसे ज़्यादा नहीं रखने, जितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है आपको वो निकालते जाओ साइड में, ताकि फ्री ट्रेड से अगर कोई बाई चांस फ्री ट्रेड आती है तो उससे हमारा ऑर्डर मैच ना हो और हम बच पाएँ फ्री ट्रेड से। होप है आपको वीडियो ठीक लगी होगी और इसमें जो भी नॉलेज है आपको समझ आया होगा, जो भी फ्री ट्रेड्स में होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।